सो हाय एवरीवन, वेलकम टू टीजी क्लासेज। सो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो स्पेसिफिकली है जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं एंड उनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है। तो और उनके रिजल्ट में क्या एब्सेंट शो हो रहा है, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट क्या कर सकता है। अगर आपके रिजल्ट में शो हो रहा है एब्सेंट, तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो वीडियो है अंडर ग्रेजुएशन जो कोर्स में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन में रेगुलर स्टूडेंट्स मतलब दोनों मतलब है तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए वीडियो, और यूजी हो चाहे पीजी हो उन दोनों के लिए है वीडियो। अगर आपके इस कोर्स में अगर आपके रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ उस टाइम पे एब्सेंट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट क्या करेगा। तो उस सिचुएशन में आप रेस्पेक्टिव आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है कॉलेज का, तो आप वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट नहीं लेकिन डॉक्यूमेंट्स सबमिट करोगे। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपके जो रहेंगे वो है एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड। एप्लीकेशन आप सबमिट करवाओगे, अब एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी। एप्लीकेशन में होगा रोल नंबर, सेमेस्टर कौन सा है, कौन से सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब कि कौन सा सेमेस्टर का आपने एग्ज़ाम दिया था जिसमें आपका एब्सेंट शो हो रहा है। फिर आपका जो सब्जेक्ट जिसमें एब्सेंट शो हुआ है उसका पेपर कोड, ये चीज़ें मेंशन करोगे। मतलब कि शायद ऐसी चीज़ें जो रिलीवेंट करती है। रोल नंबर, सेकंड कौन सा सेमेस्टर था और कौन सा किस सब्जेक्ट में एब्सेंट लगी है और कौन सा उसका पेपर कोड क्या है, तो ये चीज़ें मेंशन करोगे एप्लीकेशन में। फिर एडमिट कार्ड, जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका एडमिट कार्ड जिसमें एब्सेंट शो हुआ है। फिर कॉलेज का आईडी कार्ड एंड रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी, जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ जिसमें एब्सेंट मार्क कर रखा उसकी जो एक फ़ोटोकॉपी आप एक। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ पे सबमिट करोगे, ये आपके जो रिस्पेक्टिव आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे सबमिट करोगे। अब वो क्या करेंगे, अभी सबमिट का टाइम ड्यूरेशन कितना, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जैसे कि आपका रिजल्ट हुआ 31 मार्च को, उसके 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। तो आपको अप्रोक्स 15 मार्च मान के चलो, 15 मार्च तक सबमिट करने हैं। अब 15 मार्च के बाद में डिपार्टमेंट आपको डॉक्यूमेंट मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए थे वो रिटर्न कर देगा, प्लस में आपकी एक अटेंडेंस शीट इश्यू करके देगा कि आप जिसमें एब्सेंट शो हुए थे, ताकि आप वो फर्दर आगे सबमिट करवा सको। अब वो डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करने के बाद में आप जाओगे एग्जामिनेशन ब्रांच दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो है नियरेस्ट गेट नंबर जो दिल्ली विश्वविद्यालय का लगता है नॉर्थ कैंपस के अंदर, गेट नंबर 1। अगर आप विश्वविद्यालय से जाते हो, मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट पड़ता है, आप येलो लाइन पे वहाँ से आप जाओगे एग्जामिनेशन ब्रांच पे, विंडो नंबर गेट नंबर 1 के पास में जो नियरेस्ट पड़ता है, बिल्कुल क्लोज पड़ता है। अब वहाँ पे गेट विंडो नंबर 7 है एग्जामिनेशन ब्रांच की, विंडो नंबर 7 पे जाके आपको एप्लीकेशन प्लस में रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी, एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी एंड आपको अटेंडेंस की जो सर्टिफिकेट है ये सारे सबमिट करवाने हैं। प्लस में एक स्कैनर में यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स सबमिट होते हैं, ताकि आपको है ना ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करने, साथ में वहाँ पे भी एक स्कैनर लगाओगे। आप यहाँ पे ये वाला भी कर सकते हो, दोनों एक ही है, सेम है, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके ये लगा रहा हूँ। तो आप दोनों पे डॉक्यूमेंट जब आप है ना पे विंडो नंबर 7 पे जाओगे, तब वहाँ पे बार कोड लगाओगे, वो स्कैन करके डॉक्यूमेंट पहले आप वहाँ पे सबमिट करोगे। वहाँ पे सबमिट करने के बाद ही डॉक्यूमेंट वहाँ पे जो विंडो नंबर 7 पे सबमिट करना, ताकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रिकॉर्ड रहे। अब ये चीज़ें आपकी सबमिट हो गई। अब फिर आप क्या करोगे, अब आपका जो रिजल्ट है अप्रोक्स 1 मंथ या 2 मंथ मान के चलो, 1 मंथ तो मिनिमम है, 2 मंथ के अप्रोक्स के बाद में आपका रिजल्ट अपडेट होगा। अब आपका रिजल्ट डाउनलोड करके वेबसाइट पे देख सकते हो, नोटिफिकेशन इश्यू, मतलब कि पता कैसे चलेगा रिजल्ट अपडेट हुआ नहीं हुआ। तो आपका जो एब्सेंट वो हट जाएगा, जो आपको मार्क्स आएंगे जितने वो आपके अपडेट हो जाएंगे, या और आपको मतलब नहीं शो हो रहा है, मतलब जब तक आपका एब्सेंट नहीं हटेगा तो तब तक वो मतलब एब्सेंट ही शो होगा, मतलब जब तक आपका मार्क्स अपडेट नहीं होगा। तो अब जब आपका रिजल्ट ठीक हो गया तो एब्सेंट ठीक हो जाएगी। एंड अगर आप आरटीआई फाइल करते हो तो
आपका मतलब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आरटीआई आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना उसके बाद ही फाइल करना आरटीआई, तभी बेनिफिशियल है, तभी लाइक क्योंकि उसमें आपका रिजल्ट में करेक्शन हो, करेक्शन ठीक होने के बाद आंसर शीट सबमिट कर आपको देंगे, रिटर्न करेंगे, मतलब आपको देंगे। तो यही था आपका जो अगर आपका रिजल्ट में एब्सेंट शो हो रहा है तो इस सिचुएशन आप ये चीज़ें करनी है आपको। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी आरटीआई हम कैसे फाइल करेंगे उससे रिलेटेड। तो until then subscribe our YouTube channel, and if you are new, so my name is Tarun and I completed my graduation from I completed my graduation from Ramjas College, and I completed my post graduation from Department of Commerce, Dallas School of Economics. And we provide coaching related to UGC NET and other UGC NET classes. Till then subscribe our YouTube channel and share this informative video with your respective college groups and class students ताकि उनकी हेल्प हो पाए। Till then subscribe our YouTube channel. Thank you.